जीवन में विस्मित हो जाओ। वाह, विस्मय ही योग का भूमिका है। योग के मार्ग पे चलना हो तो सबसे पहले विस्मय आना चाहिए। संसार आश्चर्य से भर जाए, जीवन आश्चर्य से भर जाए, उस आश्चर्य से योग में गति मिलती है। इसलिए विस्मय से योग की भूमिका बनती है। पतंजलि महर्षि बताते हैं, पहला सूत्र, अथ योगानुशासन। अथ माने अब, जब तुम जान जाओगे जीवन में विस्मय है, ये जगत विस्मय से भरा हुआ है, ये जानते ही योग की तरफ मन दौड़ने लगता है। और दूसरा, जीवन में दुख है, दुख से मुझे बचना है, ताकि योग हमें दुख से दूर ले जाने का अनुशासन है। जैसे आग का जलने का स्वभाव है, पानी का बहने का स्वभाव है, उतना ही सहज है हर जीव का दुख से दूर होने की इच्छा। दुख से दूर होना है, मगर कैसे? ये उपाय है योग। और उपाय हमेशा अनुशासन से होता है। स्वभाव शासन से होता है, उपाय अनुशासन होता है। प्रकृति का नियम है, जीवन में सुख दुख का आना शासन है। अनुशासन माने क्या? इसका उपाय, इसको परिवर्तन करने का उपाय। पानी बरसना मेघ का शासन है, मगर गीला न होना ये हमारा अनुशासन है। छाता लेके बैठ जाना ये अनुशासन है। हेयम दुख मनागतम, जो दुख कभी आया नहीं है उसको पहले रोकना भी योग का काम है। तो जिज्ञासु होकर के योग के अनुशासन में जाएं, दुखी होकर के योग के अनुशासन में जाएं, दुख को जान करके योग के अनुशासन में जाएं, परमार्थ के जिज्ञासु से भी योग के अनुशासन में जाएं, अर्थानुसंधान से योग के जिज्ञासु में जाते। योग्य व्यक्ति वही है जो योग के द्वारा अपनी योग्यता को जगाए। कर्म करना तो हमारा स्वभाव है, उस कर्म में कुशल हो जाए हम, उसके लिए जो उपाय चाहिए वो योग है। जीवन में समता लाने की जो प्रक्रिया है वह है योग। समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम। इस तरह से योग की तरह तरह की परिभाषा है। इन सब अर्थों का जो अपेक्षा करने वाले व्यक्ति योग की ओर जाने लगते हैं। अर्थानुसंधान करने वाले, जीवन में दुख से दूर होने वाले, जिज्ञासु, ज्ञानी, इन सब का एक दिशा यदि हो, वो दिशा है योग। एक लक्ष्य होगा योग।